प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हमारा प्रभु द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। हम अपने मन, हमारे हृदय के दरवाजे को खोलें और तैयार करें अपने मन और हृदय को उस प्रभु के स्वागत के लिए, उस आराधना के लिए, उस ईश्वर को देने के लिए, क्योंकि वही प्रभु आराधना के योग्य है, वही प्रभु स्तुति के योग्य है। तो हम अपने मन और दिल के दरवाजे को खोलते हुए हमारे उस महान प्रभु का स्वागत करें। ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हमारे प्रभु यीशु का स्वागत करें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से। आज का दिन बहुत ही विशेष है। पवित्र आत्मा हम में वापस क्रियाशील होने वाले हैं, इसलिए हम प्रभु से अनुरोध करें, उनसे याचना करें, हाँ प्रभु मेरी मदद कर कि मैं सच्चे आराधक की तरह आपको स्तुति दे सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। आराधना यीशु। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पूरे दिल से आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हम काफी जाए। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हम प्रभु को आराधना दे। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आइए प्रभु को स्तुति दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुतियों प्रभु तेरी आराधना, तेरी जय जयकार प्रभु यीशु। हालेलुया। हम सच्चे आराधक की तरह तेरी आराधना कर पाए प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु, हमारी मदद कर। हाँ प्रभु, हम सच्चे आराधक की तरह आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति कर
करना चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी जय जयकार प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही की स्तुति हो और आप ही की आराधना हो प्रभु, बस आप ही की स्तुति हो और आप ही की आराधना हो मेरे यीशु। स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। आइए मेरे भाइयों बहनों, इस क्षण में हम उस आत्मा का स्वागत करें कि हे आत्मा हम में आ जाइए, ताकि हम भिन्न भिन्न भाषा में प्रभु यीशु का स्वागत कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। आइए भाइयों बहनों, इस गीत द्वारा हम अन्य भाषाओं में हम गीत गाकर बोलते हुए जैसे भी हम प्रभु को स्तुति देना चाहते हैं, बस सच्चे हृदय से स्तुति देने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु को स्तुति देने में लीन हो जाए। शांति की आत्मा आराधना, मुक्ति की आत्मा आराधना। हाँ मेरे यीशु। शांति की आत्मा आराधना, मुक्ति की आत्मा आराधना। ये जीवन दाता तू आश्रय दाता, ये स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। ये जीवन दाता तू आश्रय दाता, ये स्नेही आत्मा हाँ मेरे प्रभु। कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। हम आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करें। हाँ आत्मा हमारे बीच में आ जाइए। आओ पावन आत्मा, हाँ हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में पावन आत्मा आ जाइए, ताकि आज के दिन में हम क्रियाशील हो जाए। हम सोए हुए हैं आत्मा, हमें क्रियाशील कर दीजिए, ताकि हम इस महान प्रभु की स्तुति करने के, आराधना करने के लायक हो सके। हाँ आत्मा, जहाँ आप है वहाँ सब कुछ है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने हमें आपको प्रदान किया है। इसलिए हम आप पे विश्वास करते हैं कि जब आप हम में होंगे हम क्रियाशील हो जाएंगे और हम सच्चे हृदय से उस महान प्रभु का आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम मिलकर इस गीत द्वारा उस प्रभु को स्तुति दे, उस प्रभु को आराधना दे। पावन आत्मा आओ, पावन आत्मा आओ, पावन आत्मा दिल में आओ। पावन आत्मा आओ, पावन आत्मा आओ, पावन आत्मा दिल में आ जाओ। मेरे दिल में आ जाओ, जीवन में तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु का वचन कहता है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग
अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मानने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा दिल में। पूरे जोश के साथ आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा दिल में। आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा, आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पर विश्वास करते हुए हम मांगे, वचन पर विश्वास करते हुए हम मांगे। हाँ प्रभु, हम आपसे मांगते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु, आज मैं मेरे दिल के द्वार को खोलना चाहता हूँ। मेरा दिल जो बहुत दिनों से प्रभु आपसे दूर है, हाँ प्रभु मेरे इस दिल को खोल दे प्रभु, और मेरे दिल में समा जा प्रभु। हाँ प्रभु, आज मैं मांगता हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले प्रभु, अपने आत्मा को मुझ में क्रियाशील कर दे प्रभु। हाँ प्रभु की स्तुति निरंतर करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, मांगे उस ईश्वर से मांगे, वो जरूर ही आपको प्रदान करेगा। विश्वास के साथ मांगे, वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हाँ मेरे प्रभु, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें सहायता की जरूरत है प्रभु। हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहेंगे, आपका सहायक आत्मा हमारे साथ रहेगा, तो सदैव ही हम आपके मार्ग पर चलेंगे, हम सदैव ही आपके वचन बोलेंगे। हमारा ये मुख, हमारे ये मुंह हमेशा आपका वचन बोलेगा, अच्छी बातों को बोलेगा। हमारी आंखें प्रभु अच्छी चीजों को देखेगी, हमारा कान प्रभु आपके वचनों को सुनेगा। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप ही की स्तुति हो और आप ही की आराधना हो। हम प्रभु को स्तुति दें, दिल से प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि अगर हम अभी दिल से स्तुति करेंगे, वो हमें जरूर वरदान देंगे, वो हमें जरूर आशीषित करेंगे, और हम शिष्यों की तरह भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभु की स्तुति कर पाएंगे। अपने हिसाब से नहीं, बल्कि आत्मा की अगुवाई द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। हमें सच्चे आराधक बनना है, वो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हमें कैसे प्रभु की स्तुति करना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा दिल में। हालेलुया। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा दिल में। प्यार से आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आत्मा में यहाँ आ जाओ आ जाइए। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा, प्यार से हृदय से आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा। आज पेंतकोस्त के दिन
क्योंकि वो आत्मा हमारी अगुवाई ना केवल इसी क्षण बल्कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है हमारी अगुवाई करेंगे। हाँ आत्मा हमें आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा, आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा। हम शांत होकर उस आत्मा द्वारा दिए गए वरदान को महसूस करें। हाँ यीशु, वो वरदान जो प्रभु द्वारा हमें आशीष के रूप में मिला है, हाँ यीशु, उसे धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, मन ही मन धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु, उसकी स्तुति करे, अपने मन अपने हृदय को शांत करे। ये क्षण है उसे महसूस करने का, उसे अनुभव करने का। हमने सच्चे हृदय से मांगा है तो हमें जरूर ही मिलेगा। वो आत्मा हमें आशीष दे रहा है। पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार में हमारे धर्माध्यक्षों द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और उसके बाद अक्सर हम लोग इस पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में, इस पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में अक्सर भूल जाते हैं और शायद इस कारण पेंतेकोस्त का त्योहार कलीसिया में, कलीसिया के संतानों में विशेष रूप से उस पवित्र आत्मा को फिर से क्रियान्वित करने के लिए हर साल एक त्योहार के रूप में कलीसिया मनाए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, नोवेना के बीच में मैं अक्सर आप सबों के साथ में इस बात को साझा किया हूं कि जिस तरह आदिम कलीसिया में
प्रत्यक्ष रूप से एवं सशक्त रूप से पवित्र आत्मा जो कार्य किए थे, शायद जैसे जैसे कलीसिया आजाद होते गए और विशेष रूप से एक इंस्टीट्यूशन बनता गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कलीसियाई दास दासियों द्वारा थोड़े बहुत भूलने लगे थे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि रिन्यूअल के द्वारा कलीसिया में फिर से हम उस पवित्र आत्मा को और उनकी भूमिका को विशेष रूप से बड़े महत्व देकर फिर से उनके कार्यों के बारे में, विश्वासियों के जीवन में उनका ज्वलंत कार्यों के बारे में फिर से हम याद करने लगे हैं। अनेक पवित्र आत्मा से अभिषेक दास दासियों को हम मिलते हैं इन दिनों में। ना सिर्फ अभिषेक पुरोहिताई में हम उन्हें पाते हैं, पवित्र आत्मा से नियुक्त, चिन्हित एवं अभिषेक अनेक दास दासियां हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आजकल पाते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में हमने जो पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, शायद हमारे जीवन की व्यस्तता में वे डॉर्मेंट होते गए और या हम उन्हें फिर से जगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आजकल हम प्रभु को इसलिए धन्यवाद देते हैं, नवस्फूर्तित कलीसियाओं में आज हम देखते हैं कि प्रभु के इस अभिषेक से भरा हुआ अनेक दास दासियों को प्रभु चिन्हित करते हैं, उन्हें अभिषेक करते हैं, अपने दानों वरदानों से उन्हें संपन्न करते हैं, तो वह कलीसिया में सक्रिय रूप से फिर से एक नए अभिषेक की ओर कलीसिया को ले चले। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, हम रिपीट करें, आपने वादा किया था, मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे बीच में मेरा सहायक भेजूंगा, मेरा सहायक भेजूंगा। प्रभु तेरे वादे के अनुसार, प्रभु तेरे वादे के अनुसार तूने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, तूने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वासी जीवन जीने के लिए, विश्वासी जीवन जीने के लिए आपने पवित्र आत्मा हमें प्रदान किए हैं। आपने पवित्र आत्मा हमें प्रदान किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम आज न सिर्फ आत्मदर्शन के स्टूडियो में पेंदकोस का अनुभव कर रहे हैं, हम समूचे भारत में प्रभु का उस पेंदकोस का फिर से अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे धर्माध्यक्ष उपस्थित है और धर्माध्यक्ष फिर से हम सबों पर आशीष की प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की आशीष की वही प्रार्थना जब हम दृढ़ीकरण संस्कार में उन्हें शायद जानते हुए शायद अनजाने में जब ग्रहण किया था। सातों वरदानों के लिए हमारे स्वामी जी द्वारा हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभिषिक्तों के हाथों द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति दूसरों को दी जाती है। आज हम उस शक्ति को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। हर एक विश्वासी अपने जीवन में उस महती शक्ति को अनुभव करेंगे। यस लॉर्ड, क्योंकि वह प्रभु वह शक्ति है, वो बल है, वो ताकत है जो हर एक विश्वासी को अपने विश्वासी जीवन जीने के लिए
बहुत ही जरूरी होता है। हाँ प्रभु जी। आज हम उनके वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जब आएंगे हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु जी। डरे समय लोग प्रभु का साक्ष्य देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यस लॉर्ड। और प्रभु ऐसे ही प्रभु इस वक्त जब हम एक दिल होकर प्रार्थना करते हैं संपूर्ण कलीसिया के साथ में, प्रभु हमारी कलीसियाओं में, हमारी पल्लियों में, हमारी संस्थाओं में प्रभु फिर से उस आग को बरसा दीजिए। हालेलुया। उस आग को बरसा दीजिए प्रभु जी, ज्वलंत कीजिए। बरसा आपके अभिषिक्तों के दिल को फिर से ज्वलंत कीजिए कीजिए प्रभु, और तमाम लोगों को चुन और उन्हें चिन्हित कर प्रभु, और उन्हें अभिषेक से भर दे। और इसलिए वह प्रभु आपके कार्य को हमारे देश में, भारतवर्ष में कर सके प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। प्रभु आपके वचनों में कहा गया है, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञा 13 में, बुरा होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चे को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमीन। विश्वास के साथ में, विश्वास के साथ में, सारी कलीसिया के साथ में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में, संपूर्ण विश्वास के साथ में, कि आप हमें उस सहायक को प्रदान करेंगे, हमें शक्ति, बल एवं ताकत से भर देंगे प्रभु। और इस वक्त यही प्रार्थना हम सभी दास दासियों को जो प्रभु आपके वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु अपनी उपस्थिति का महसूस उन्हें करा दीजिए। और साथ ही साथ प्रभु आपके सातों वरदानों से प्रभु तेरे दास दासियों को प्रभु चुन एवं उन्हें चिन्हित कर और उन्हें अभिषेक कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा
प्यारे भाई और बहनों, इसियास नबी के ग्रंथ में हम सर्वप्रथम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में रूबरू होते हैं। इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 संज्ञा 1 और 2 में पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में हम सबको बता दिया गया है। वो इस प्रकार है। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर का श्रद्धा का आत्मा। वही 7 वरदान हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के आगमन से हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। आज की इस आराधना में 7 वरदानों के बारे में हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे और उसके बाद हर एक वरदान के लिए हमारे बिशप स्वामी जी द्वारा हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु को वचनों के सुने। पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में पूरी तरह से क्रियाशील है। जिस प्रकार प्रभु ने हम सबको याद दिलाते हैं, मांगने वालों को वह पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। सच्चे दिल से, पूर्ण दिल से हम इस वक्त उस आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे निजी जीवन में प्रभु इन 7 वरदानों से प्रभु हम सबको भर दीजिए यीशु। और इस प्रकार कलीसियाई जीवन में हमारे विशेष रूप से सभी अभिषिक्तों पर फिर से इस पवित्र आत्मा को वह उड़ेल दे। हाँ यीशु। और उन्हें फिर से उस आग से जला दे कि वह अपने जीवन में आत्माओं की मुक्ति के लिए अपने जीवन आगे बढ़ाते रहें। सर्वप्रथम हम पाते हैं प्रभु के इन वरदानों में गिफ्ट ऑफ विजडम, प्रज्ञा का आत्मा। जानते हैं हमारे बीच में बहुत सारे पढ़े लिखे हुए होते हैं, पर उनमें सभी को हम लोग नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति प्रज्ञा से भरा हुआ है। कुछ लोगों को चीजों को समझने का समझ बहुत ज्यादा रहते हैं और उनका बाहरी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन चीजों को गहरी रूप से समझने की उनका समझ ज्यादा होते हैं। वो ऐसे लोगों को हम प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं। वो प्रभु का हाथ को अनुभव करते हैं और सारी चीजों में प्रभु की उस हाथ को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार निर्णय भी देते हैं। प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति का निर्णय बहुत कम गलत निकलते हैं। प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु अपने दास दासियों को इस वक्त प्रज्ञा के इस वरदान से भर दे, उनके दिलों को प्रज्ञा के वरदान से भर दे। ना सिर्फ प्रभु व्यक्ति के जीवन में, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं समस्त कलीसियाओं के कलेक्टिव कॉन्शियंस को प्रभु प्रज्ञा से भर दे। इसकी जरूरत है प्रभु। हमारे लीडरशिप से लेकर सभी लोगों पर प्रभु इस प्रज्ञा का आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भारतीय कलीसिया में फिर से नए आग से प्रभु सुलगने दे। प्रभु इस कलीसिया के आग से प्रभु आप फिर से आदिम कलीसिया जैसे प्रभु बना दे।
हमारे संपूर्ण लीडरशिप से लेकर प्रभु हर एक विश्वासी के दिल को प्रभु आप प्रज्ञा की आत्मा से भर दे प्रभु। हाँ यीशु भर दे। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूआ अभी हमारे बिशप स्वामी जी द्वारा हम सबों के लिए, हम सबको प्रज्ञा के इस वरदान से भर देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए। आमीन। हे प्रभु, आपने प्रॉमिस किया था सभी पुत्र पुत्रियों पर आप अपनी आत्मा बरसाएंगे। आमीन। प्रभु विश्वास के साथ प्रभु हम आपसे याचना करते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु हम सबको अपनी आत्मा के वरदान से भर दे, विशेष रूप से प्रज्ञा के वरदान से। आमीन। प्रभु सुलेमान ने यह वरदान के लिए आपसे मांग की थी यस। ताकि वे अपने प्रजा के ऊपर सही तरीके से शासन कर सके। यस। प्रभु वही प्रज्ञा का वरदान हमारे सभी भाइयों को वरदान प्रदान कीजिए। प्रभु आमीन। प्रभु आपने अपने बेटे यीशु के द्वारा हमें ये बताया था, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यस लॉर्ड। प्रभु बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। बड़े प्यास से प्रभु हम मांगते हैं। यस लॉर्ड। अपनी आत्मा को और आत्मा के उस वरदान प्रज्ञा को हम सबों को प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु जब भले बुरे का ज्ञान मंद हो जाता है, यस लॉर्ड। प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा उस प्रज्ञा के द्वारा हमें आलोकित कीजिए यस ताकि हम सही चीज़ों को सुने और आपके साथ बना रहे। प्रभु आपकी इस महान दान को हम सबको प्रदान कीजिए। यस लॉर्ड। विशेष रूप से अगुवाई करने वाले कलीसिया के सभी अगुवाओं को आमीन। प्रभु ये वरदान दे दीजिए यस Yes, लॉर्ड। Lord। ताकि वे आपकी प्रजा को सही मार्गदर्शन करते हुए आपके राहों पर चला सके। आमीन। हाँ, आमीन। प्रभु आपकी यह महान वरदान, आपका का वरदान, प्रज्ञा का वरदान प्रभु हम सबको दे दीजिए। ये हम मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। रूआ गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा। हम में से प्रत्येक लोग चीजों को देखते हैं, चीजों को सुनते हैं,
चीजों को अनुभव भी करते हैं, लेकिन हमने देखा कि सभी लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा से हमें उस समझ को दीजिए जिसके द्वारा हम लोग विशेष रूप से जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होते हैं, जब सच्चा और बुरा, अच्छाई और भलाई, अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में जब हम निर्णय लेते हैं समझने के लिए, प्रभु हमारी आत्माओं को प्रभु अच्छाई की ओर प्रभु रुझाव प्रदान कीजिए, जिसको हर समय हम प्रभु अच्छाई को समझ सके और उसके लिए कार्य कर सके। प्रभु, आपके कलीसिया के सभी दास दासियों को, मांगने वाले हरेक विश्वासी को प्रभु इस वरदान से भर दीजिए। प्रभु, भर दीजिए। आपकी कलीसिया को समझ के इस वरदान से भर दीजिए, ताकि आपके हरेक दास दासी अपने जीवन के निर्णायक मोड़ पर जब उन्हें चुनना पड़ता है, जब निर्णय लेना पड़ता है, प्रभु कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को प्रभु वे पूरी तरह से समझ सके और उसके अनुसार निर्णय ले सके। प्रभु, हाँ यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते एक हैं दिल यीशु। से हम प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरे दास दासियों की इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे उस वादे पर प्रभु पूर्ण विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए। आमीन। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं उस आत्मा को हमसे फिर से दे दीजिए। हे प्रभु, विशेष रूप से उसके वो प्रत्येक वरदान प्रत्येक व्यक्ति को दे दीजिए। प्रभु, समझ का वो वरदान हमें दीजिए। प्रभु, जीवन के रास्ते पर हम सब कुछ आपके उस विजडम के अनुसार समझने के लिए और उस पर चलने के लिए प्रभु हमें प्रार्थना वरदान दीजिए। प्रभु, प्रभु हमें समझने की जरूरत है। प्रभु, आपके वचन के आधार पर सभी चीजों को समझने के लिए और उस पर अपने जीवन को टिकाऊ बनाने के लिए प्रभु अपनी आत्मा को भेज दीजिए। प्रभु, हमें समझ दीजिए। प्रभु, जीवन के सभी मतलब को समझने के लिए, विशेष रूप से जब बुराई और भलाई की भेद समझने में हम असमर्थ होते हैं। प्रभु, आपकी आत्मा की जरूरत है। प्रभु, आत्मा भेज दीजिए। प्रभु, समझ के आत्मा भेज दीजिए। प्रभु, हम सबको इस आत्मा के वरदान से भरपूर कर दीजिए। प्रभु, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और आपके राहों पर हम चल सके। ये प्रार्थना हम करते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट
सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ Gift of counsel, right judgment. परामर्श, सही निर्णय लेने का प्रभु आत्मा। प्रभु हमारे जीवन में हमें अक्सर प्रभु सही निर्णय लेने का वक्त आता है। पाप एवं पुण्य, हमें सही निर्णय लेने का वक्त होता है। प्रभु हमारी बुद्धि मारी जाती है। प्रभु हम समझ नहीं पाते हैं। We go with the flow और हम गलत निर्णय लेते हैं। प्रभु मानव अपने शरीर से कमजोर है और तू ये भली भांति जानता था। शायद इसलिए तूने अपने सहायक को इस वरदान के साथ में भेजा है, ताकि हम हमारे बलबूते पे नहीं लेकिन तेरी शक्ति के साथ मिलकर सही निर्णय ले सके। हाँ यीशु। गिफ्ट ऑफ काउंसिल, परामर्श का वरदान। हाँ यीशु। सही निर्णय लेने का वरदान। यस लॉर्ड। राइट डिसीजंस। हाँ प्रभु जी। हम में से कुछ लोगों को तू इस सेविकाई के लिए चुन लेते हैं हाँ यीशु। और लोग परामर्श के लिए उनके पास जाते हैं। प्रभु आत्मा के वरदान के द्वारा तू उनके दिल में, उनके जीवन का सारे गूढ़ रहस्य को तुम प्रकट करते हैं। प्रभु इस अंतिम समय में प्रभु तूने अनेक लोगों को इस सेविकाई के लिए चुना है। प्रभु उनके गुण पुण्य नहीं लेकिन तेरी महिमा के लिए प्रभु तूने ये कार्य किया है। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस वक्त हम करबंद प्रार्थना करते हैं तुमसे कि आपके दास दासियों को, अपनी कलीसिया को सही निर्णय देने का इस वरदान से भर दे। आमीन। प्रभु कलीसिया में हर एक आपके विश्वासियों को और उसके साथ साथ हमारे तमाम लीडरशिप से लेकर सभी ढांचाओं में प्रभु इस वरदान से भरे हुए लोगों को तू चुना और उन्हें प्रभु इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर, ताकि वह कार्य कलीसिया के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए, कलीसिया के दास दासियों के लिए प्रभु करते रहें। हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हे पिता ईश्वर, हम बड़े चाव से आपके परामर्शदाता
पवित्र आत्मा को चाहते हैं। आमीन। ये प्रभु आपकी आत्मा को हम सबों पर भेज दीजिए, यस लॉर्ड। विशेषकर उन लोगों को जो समाज में, कलीसिया में मार्गदर्शन करते हैं। आमीन। प्रभु सभी अगुवाओं पर, हमारे सभी युवा मार्गदर्शकों पर, Yes, हमारे Lord. सभी शिक्षकों पर Yes, अपने Lord. इस विशेष वरदान को भेज दीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। प्रभु इसी के द्वारा वे सच्चा निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें। यस लॉर्ड। हे प्रभु, उनके जीवन में हर पहलू में निर्णय लेने का अवसर होता है प्रभु। उस समय पर प्रभु अपनी आत्मा के इस प्रत्येक वरदान को, परामर्श देने का वरदान को प्रभु आप दे दीजिए, आमीन, ताकि आमीन। कलीसिया टूटने से बच जाए प्रभु। यस लॉर्ड। कलीसिया में सही मार्गदर्शन होने में आमीन। अगुवाओं की बड़ी भूमिका है प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हमें ये प्रदान कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड। बड़े चाव से, बड़े प्यास से प्रभु हम चाहते हैं आमीन। हमारे सभी भाई बहनों के लिए, Yes. विशेष रूप से अगुवाई देने वालों के लिए, यस लॉर्ड। यस प्रभु लॉर्ड। परामर्श देने वालों के लिए प्रभु आमीन। अपनी आत्मा दे दीजिए। Yes, ये Lord. प्रार्थना हम करते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। बादलों पर मेरा जिंदा खुदा जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शहंशाह हिल जाएगा। बादलों पर मेरा जिंदा खुदा जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, इंसान हिल जाएगा। रुआ, 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 रुआ। गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वरदान। प्रभु ज्ञान अब आपके वचनों के प्रति, आपके वचनों को जानने का प्रभु उस वरदान से प्रभु कलीसिया को तो भर दें। हाँ यीशु। हम देखते हैं अक्सर हमारे काफी लोग प्रभु के वचनों को ऐसे उसकी व्याख्या करते हैं प्रभु जो तू कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। हाँ प्रभु जी। लेकिन इस वक्त प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु का वचन की व्याख्या करते हैं और उसको बांट देते हैं। Yes, Lord. प्रभु उन तमाम लोगों को इस वरदान से, ज्ञान के वरदान से प्रभु भर देने की कृपा कर। हाँ यीशु। विशेष रूप से आपको वचन को जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए और उसका सच्चा व्याख्या करने के लिए प्रभु हाँ यीशु। विशेष रूप से प्रभु आपके चुने हुए लोगों को प्रभु तो इस्तेमाल कर, उन्हें इस वरदान प्रदान कर ताकि बस सही व्याख्या करे, सही रूप से प्रभु आपके वचनों को रखे, तोड़ मरोड़ कर आपके वचनों को ना रखते हुए प्रभु सही, प्रभु जिस तरह तू चाहता है उस तरह आपके वचनों को रखे। प्रभु उन्हें इस ज्ञान के वरदान से भर दे प्रभु। भर दे यीशु। शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आ, आ,
हे पिता ईश्वर, आप अपनी ज्ञानदाता पवित्र आत्मा को हम सबों पर भेज दीजिए प्रभु। भेज दीजिए प्रभु हम सबको आपकी आत्मा की ज्ञान की जरूरत है प्रभु। हाँ यीशु प्रभु सच्चा ज्ञान आप ही से प्राप्त होता है प्रभु। यस लॉर्ड आप ज्ञान का भंडार है प्रभु। हाँ प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू पर आपकी ज्ञान हो तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आमीन। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें अपने ज्ञान से भर दीजिए यस प्रभु। लॉर्ड। अपने आत्मा के उस महान वरदान को, वो ज्ञान के वरदान को आपके सभी दास दासियों को प्रदान कीजिए यस प्रभु। लॉर्ड, थैंक यू ये जीसस। प्रभु प्रदान कीजिए हमारे सभी भाइयों को, यस लॉर्ड, विशेष रूप से जो मार्गदर्शन करते हैं प्रभु, यस लॉर्ड, और सभी लोग जो आपकी अगुवाई करते हैं, यस लॉर्ड। उनको एक ज्ञान के वरदान दीजिएगा प्रभु, ताकि आपकी कलीसिया का निर्माण हो प्रभु। आमीन और आपकी आमीन। कलीसिया निरंतर आप लोगों के सभी लोगों की सेवा में लग सके प्रभु। आमीन। प्रभु ये वरदान, ज्ञान का वरदान, हे प्रभु हम सबको प्रदान कीजिए। Yes, Lord. बड़े विश्वास के साथ हम मांगते हैं प्रभु, Yes, Lord. आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। गिफ्ट ऑफ पायटी, धार्मिकता का वरदान। प्रभु कलीसिया में, विश्वरूपी कलीसिया में प्रभु हम आपके अनेक दास दासियों को धार्मिकता का राह छोड़ते हुए देखा है प्रभु। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु आपके वचन की भूमिका नाम मात्र है या नहीं के बराबर है। प्रभु नई स्फूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासियों को, उनके दिल में प्रभु आपकी धार्मिकता के प्रति वफादारी के साथ में जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ यीशु। प्रभु युवा युवतियां प्रभु आपकी धार्मिकता को अपनाए रखें। हाँ यीशु। धार्मिकता के रास्ते को ना छोड़े प्रभु। हाँ यीशु। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ना सिर्फ हमारी भारतीय कलीसिया के लिए लेकिन विश्व रूपी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। नए स्फूर्ति से, हाँ यीशु। उस आग से प्रभु फिर से आपकी कलीसिया को जीवंत कर दे। हाँ प्रभु यीशु। धार्मिकता के राह पर चलते रहने वाले लोगों की संख्या कतार प्रभु कभी कम ना हो, कभी खत्म ना हो प्रभु। आपके राह पर चलने वालों की संख्या कभी कम ना हो, खत्म ना हो प्रभु जी, वो बढ़ती जाए। हाँ यीशु। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे पहले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक
हे पिता ईश्वर, आपके बेटे बेटियों के लिए धर्माचरण करने के लिए आपकी आत्मा की बड़ी जरूरत है प्रभु। आमीन, आमीन। प्रभु आपकी आत्मा के वरदानों से उन्हें भर दीजिए प्रभु। Yes, Lord. प्रभु अधर्म बढ़ रहा है प्रभु। Yes, Lord. इस अधर्म के रास्ते पर किसी को भी चलने के लिए प्रभु बाध्य न होने दे प्रभु। आमीन, प्रभु आमीन। उन्हें प्रज्ञा, विजडम और सब तरह के वरदानों से भरकर उनके धर्माचरण करने के लिए प्रभु इन्हें प्रेरित करें प्रभु। Yes, Lord. प्रभु आपकी बड़ी जरूरत है प्रभु। हम सभी कमजोर है प्रभु। आमीन। प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमें सशक्त कीजिए प्रभु, Yes, Lord. ताकि हम अपने जीवन में धर्माचरण करते हुए आपके राहों पर चल सके प्रभु। धर्म को अपनाए प्रभु, Yes, Lord. सही धर्म को अपनाए प्रभु। Yes, Lord. प्रभु हम सबों पर अपनी आत्मा भेजकर हमें धर्माचरण करने के लिए सशक्त कीजिए प्रभु। आमीन। ये प्रार्थना हम करते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। रूहे पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। Fear of God, ईश्वर का भय। Fear of God is the beginning of wisdom. प्रभु ज्ञान का सर्वप्रथम शुरुआत ईश्वरीय भय से होता है। कलीसिया में प्रभु विश्वास बढ़ा दे, तेरे प्रति प्रभु विश्वास बढ़ा दे प्रभु। ये देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी प्रभु आपके अनेक दास दासियां आपकी ओर भी अभिमुख नहीं होते हैं प्रभु। हम फिर से कलीसिया में प्रभु विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे दास दासियों पर प्रभु मजबूती के साथ में प्रभु विश्वास में अटल रहकर जीवन जीने के लिए प्रभु ने अनुग्रह प्रदान कर प्रभु विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। बादलों पर मेरा जिंदा खुदा जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, इंसान हिल जाएगा। बादलों पर मेरा जिंदा खुदा जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, इंसान हिल जाएगा। हे पिता ईश्वर, आपके बेटे बेटियों पर, आपके सभी दास दासियों पर प्रभु अपनी आत्मा श्रद्धापूर्ण भाई का दान कर दीजिए प्रभु।
प्रभु उनके जीवन में पाप करने से डर पैदा कीजिए प्रभु, आपसे अलग होने से डर पैदा कीजिए प्रभु, आमीन ताकि कभी भी वे आपसे अलग न हो जाए प्रभु। आमीन आमीन प्रभु उनके मन में श्रद्धापूर्ण भय भर दीजिए यस प्रभु। लॉर्ड प्रभु आपके आत्मा के प्रति प्रेम भर दीजिए प्रभु। आमीन प्रभु आपके प्रति प्रेम भर दीजिए प्रभु, यस लॉर्ड ताकि कभी भी आपसे अलग न हो जाए प्रभु। आमीन आमीन प्रभु हम सबों पर, अपने पूरे कलीसिया पर, हमारे सभी भाई बहनों पर प्रभु श्रद्धापूर्ण भय दीजिए, ताकि हम आपके ही बने रहें, आमीन कभी आपसे अलग न हो जाए यस प्रभु। लॉर्ड ये प्रभु हम आपके ही बना रहना चाहते हैं आमीन प्रभु। हमारे ये चाह को आप पूरी कीजिए प्रभु। आमीन ये प्रभु हम आपसे मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर, आमीन रूहे पाक खुदा बंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदा बंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, gift of fortitude, gift of courage। प्रभु लगता है इस वरदान की हम सबको सख्त जरूरत है। हाँ यीशु, प्रभु इस वरदान के द्वारा प्रभु आपके दास दासियों प्रभु अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। हाँ प्रभु जी, हर समय सच्चाई के लिए खड़े होना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। हाँ। लड़खड़ा जाते हैं प्रभु, Yes, गिर Lord। जाते हैं प्रभु, हाँ, यीशु। और नष्ट हो जाते हैं प्रभु। हाँ, और इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरे दास Yes, दासियों Lord। को आपने शक्ति से भर, दृढ़ता से भर दीजिए। यीशु। कलीसिया में प्रभु ऐसे दास दासियों को चुना और चिन्हित कर, जिस तरह तूने संत स्टीफन को चुना था। हाँ यीशु, जब वह पवित्र आत्मा से भर गया प्रभु, स्वर्ग का दर्शन देते हुए वो अपना जीवन त्याग दिया आपके लिए साक्षी बनकर प्रभु। हाँ और इस यीशु। वक्त हम हर दास दासियों को जो अपने विश्वास में कमजोर होते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हाँ यीशु, विश्वास के साथ में प्रभु आपका साक्ष्य देने के लिए प्रभु तमाम लीडर से लेकर प्रभु हर एक विश्वासी को मजबूती प्रदान कर, दृढ़ता प्रदान कर प्रभु अपने जीवन में प्रभु शक्ति की आत्मा से, बल की आत्मा से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कमजोर हम सभी को प्रभु आपके इस वरदान से भर दे, जीवन के हर मोड़ पर प्रभु सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु आपके साक्ष्य देते हुए जीवन जीने के लिए, अगर चाहे प्रभु आपके साक्ष्य देते हुए प्रभु आपके लहू गवाह बनने के लिए प्रभु आप हमें चुनो और चिन्हित कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु। हालेलुया। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे
रुआ यीशु स्तुति हो यीशु हे पिता ईश्वर, हम आपके सभी दास दासियों पर, आपके सभी बेटे बेटियों पर प्रभु सहनशीलता का आत्मा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु हम सबको ये बड़ी जरूरत है प्रभु, आज के परिप्रेक्ष्य में प्रभु कलीसिया सताई जाती हैं, यस अलग अलग देशों में प्रभु सताई जाते हैं, आमीन। आपके दास दासियों को सताया जाता है, उनको पीड़ा देते हैं। यस ये लॉर्ड प्रभु उन्हें सहनशीलता की बड़ी जरूरत है प्रभु। आमीन। प्रभु आपकी आत्मा ही ये दे सकता है प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु आपकी आत्मा भेज दीजिए प्रभु, यस ताकि लॉर्ड सतावट के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय, बीमारी के समय Yes. प्रभु ये सहनशीलता के साथ आपकी योजनाओं को पहचान सके, अपना सके आमीन प्रभु। आमीन प्रभु आमीन। आपके राहों पर चलने के लिए, यस आपके सुसमाचार के उस रोशनी के वो तहत जलने के लिए प्रभु यस लॉर्ड हमें सहनशीलता दे दीजिए प्रभु। आमीन। प्रभु आत्मा के द्वारा प्रभु हमें सहनशील बनाइए प्रभु। यस ये लॉर्ड प्रार्थना हम करते हैं आपके बेटे यीशु के नाम पर। आमीन। रुआ 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 रूहे पाक खुदावंदा तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा रुआ 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 आज हम सातों वरदानों से सराबोर होने के साथ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए प्रार्थना करें। हाँ यीशु, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील हो, क्रियाशील हो। उनके आगमन के द्वारा हमारे जीवन में अनेक वरदान बंधन टूट जाएंगे। हाँ यीशु, नवस्फूर्ति से हम फिर से एक नए सृष्टि बन जाएंगे हाँ यीशु और हम सब मिलकर इस पेंटेकोस्ट के त्योहार के समय आदिम कलीसिया के साथ, सारे शिष्यों के साथ वही पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ यीशु पवित्र आत्मा का आगमन हो चुका है, लेकिन यस लॉर्ड इस वक्त हम उनसे हमारे हर एक विश्वासी को भर देने के लिए प्रार्थना करते हाँ हैं। यीशु सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी यीशु। बीमारियां खत्म हो जाएगी हाँ, यीशु। और सारे भाषाओं में प्रभु आपके दास दासियां बोलने शुरू करेंगे हाँ, और यीशु। आपका साक्ष्य देते हुए खुशी के साथ में अपना विश्वासी जीवन बिताएंगे। हाँ प्रभु, प्रभु उसी विश्वास के साथ में आइए इस गीत को हम गाते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। हाँ यीशु और इस वक्त हम दिल से चाहते हुए पूर्ण विश्वास के साथ में आत्मा से भर देने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते रहे। जो इन गीतों को जानते हैं गीत हमारे साथ गाए, जो नहीं जानते हैं पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए उनसे भर जाने के लिए इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हो इस वक्त प्रार्थना करें। अंतिम
दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान ठह जा झोंका तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान ठह जा झोंका तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा। इस वक्त है हम सब मिलकर एक दिल होकर करबंद प्रार्थना करने के लिए और हम सब मिलकर जब हम सताए जाते हैं उस विश्वास के साथ में उस पवित्र आत्मा के तमाम वरदानों से भर देने के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के हरेक प्रभु अगुवाई करने वाले हरेक लीडर्स पर प्रभु विश्वासियों पर पूरा विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। नए पेंतकोस्त के समान नई शुरुआत कर तेरे कलीसिया में नई शुरुआत हो जाए प्रभु। तेरे कलीसिया के बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु। विश्वास के साथ आगे बढ़े हम आगे विश्वास में आगे बढ़ते जाए प्रभु। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं नबुवत कर प्रभु। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो तुम हम सबको एक सेना के समान इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। यस लॉर्ड अग्नि समान कर जा प्रभु। अग्नि जीत के समान ठह जा हमारे बीच ठहर जा। झोंका तूफान लेके आ तेरे कलीसिया में तूफान लेके आ आत्मा की हम पर बहा। आमीन आमीन। अग्नि समान उतरा यस लॉर्ड अग्नि समान फिर से एक नया पेंटेकोस्ट हमारे बीच में तूफान लेके आ बंद दरवाजे खोल और प्रभु नई आत्मा से विभूषित प्रभु आपके दास दासियों को चिन्हित कर और उन्हें प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु जिनके कार्यों को प्रभु तू प्रमाणित कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस गीत को गाते जाएं। हमारे स्वामी जी हमें आशीष देंगे पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा। इस वक्त पवित्र आत्मा के वरदानों को हम ग्रहण करें अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति को हम ग्रहण करें। मांगने वालों को देने वाला उस परमेश्वर इस वक्त हम सबों के लिए अपने मांगने से हमारे पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करेंगे। हमें शक्ति से बल से ताकत से फिर से एक नया इंसान बनाएंगे। कलीसिया में नई स्फूर्ति लेकर एक तूफान के समान आग के समान उतर आ फिर से प्रभु। भारतीय कलीसिया को नित नवीन कर प्रभु जी। बंद दरवाजे खोल एक नए अभिषिक्तों को चुन और उन्हें प्रभु इस देश के लिए प्रभु चिन्हित करते हुए ने इस्तेमाल कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान ठह जा झोंका तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा।
अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समा